हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन को, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है, तो सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको ध्यान में देख करके और झारखंड टेट को ध्यान में देख करके इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है। तो वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है। ऑप्शन देखते हैं, सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, या फिर ये सभी आवश्यक होगा। तो वर्तमान परिस्थिति में जो शिक्षा का सही रूप है वह हो जाएगा सह शिक्षा भी, तकनीकी शिक्षा की भी ज़रूरत है, तकनीकी शिक्षा के भी होगा, और नैतिक एवं आदर्श शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए इस प्रकार से सब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी आवश्यक है। वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का सही रूप अगर हम देखना चाहते हैं तो सह शिक्षा भी होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी, और नैतिक एवं आदर्श शिक्षा भी आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो स्कूल तथा खेलकूद के मैदान को सुसज्जित करेंगे, अनुशासन पर विशेष बल देंगे, अभिभावकों के घर जाकर उनसे परामर्श लेंगे, या सभी अध्यापक से परामर्श करेंगे। तो स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, जब स्कूल का वातावरण का बात हो रहा है और वातावरण को बेहतर बनाने की बात हो रही है, तो स्कूल का वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अनुशासन पर विशेष बल देना होगा, अनुशासन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि स्कूल का वातावरण जो है बनाया जा सके। तो इस प्रकार से अगर अनुशासन पर विशेष बल दिया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, तो स्कूल को वातावरण बेहतर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ाते समय विषय को रोचक कैसे बनाते हैं। आप पढ़ाते समय विषय को रोचक कैसे बनाते हैं। केवल पुस्तक की बातें पढ़ाते हैं, बीच बीच में मनोरंजन करते हैं, या फिर विषय को इतिहास या विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर विषय को कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप पढ़ाते समय विषय को रोचक, तो कोई भी शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो विषय को रोचक बनाने के लिए विषय को, जो सब्जेक्ट रहेगा, उसको इतिहास, उसके अतीत या फिर विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी यह रोचक हो सकता है। अगर उसको विषय को इतिहास से जोड़ेंगे या फिर विज्ञान से उसको जोड़ेंगे, और इतिहास या विज्ञान से जोड़ करके अगर पढ़ाएंगे, तो विषय जो है बहुत ही रोचक हो जाएगा और बच्चे उसमें रुचि लेने लगेंगे, और इस प्रकार से इंटरेस्ट आने लगेगा बच्चे में। तो अगर आप पढ़ाते समय विषय को रोचक बनाना चाहते हैं तो उसको इतिहास से जोड़ें और इतिहास या विज्ञान से जोड़ें। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कर्तव्य क्या है। पढ़ाना सिर्फ कर्तव्य है, छात्रों को नौकरी दिलाना कर्तव्य है, या छात्रों को प्रतिभा का विकास करना उनका कर्तव्य है, या फिर देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाना उनका कर्तव्य है। तो एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि छात्रों को प्रतिभा का विकास कराएं, ना कि सिर्फ पढ़ाना या फिर उसको नौकरी दिलवाना, कि नौकरी दिलाना है, पढ़ाना है, नौकरी दिला देना है, ऐसा नहीं। अध्यापक का एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि छात्रों को प्रतिभा का विकास करे, जो छात्रों के अंदर जो प्रतिभा है उसको विकास करे, ये अध्यापक का कर्तव्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है, शिक्षा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। शिक्षा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता है, क्योंकि अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करता है, क्योंकि वह विज्ञान व मौलिक चिंतन है, क्योंकि वह शब्द निर्माण के कार्य से जुड़ा है। तो शिक्षा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह विद्वान एवं मौलिक चिंतक है। शिक्षक क्या है, एक विद्वान है और मौलिक चिंतक है शिक्षक, इसलिए उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वह विद्वान एवं मौलिक चिंतक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छात्रों की योग्यता का सही मापन क्या है। तो छात्रों की योग्यता का सही मापन, ऑप्शन देखते हैं, साप्ताहिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, सेमेस्टर परीक्षण या वार्षिक परीक्षण।
तो छात्रों की योग्यता का सही मापन, छात्रों की योग्यता को किस प्रकार से सही रूप से माप सकते हैं, किस प्रकार से मापेंगे सही तरीके से? साप्ताहिक परीक्षण लेकर के, मासिक परीक्षण लेकर के, सेमेस्टर परीक्षण या फिर वार्षिक परीक्षण लेकर के उसको अच्छी तरह से छात्रों की योग्यता को मापेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमेस्टर परीक्षा। सेमेस्टर परीक्षा लेकर के छात्रों को योग्यता को सही मापन करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर छात्र बिना बताए लंबे अवकाश पर चला जाए तो आप क्या करेंगे? स्कूल से उनका नाम कटवाने पर विचार करेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। क्या कारण से बिना बताए अवकाश पर चला गया, उसका कारण पहले जानेंगे, स्कूल से नाम नहीं कटवाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है कि अभिभावक को नोटिस भेजेंगे, और चौथा है अन्य छात्रों से उसके बारे में पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक को नोटिस भी नहीं देंगे। सबसे पहला काम रहेगा कि और जो छात्र हैं, उनके सहपाठी हैं या फिर कक्षा के और जो छात्र हैं, उनसे उनके बारे में पहले पूछेंगे कि छात्र जो है बिना बताए अवकाश पे क्यों चला गया है, क्यों नहीं आ रहा है। तो जो सहपाठी हैं या छात्र हैं, तो उनसे सबसे पहले पूछेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए अन्य छात्रों से उनके बारे में पूछेंगे, उनके जो सहपाठी रहेंगे उनसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है? मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय, अनैदेशिक या फिर ये सभी? तो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत काम में जो ली जाती है, कौन सा विधि होगा मनोवैज्ञानिक विधि से? तो ये सभी हो जाएगा, मनोनाटकीय ढंग से भी, समाज नाटकीय ढंग से, और अनैदेशिक से भी। तो ये सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी तरीके से, सभी विधि से, ये जितने भी ऑप्शन में दिया हुआ, नाटकीय, मनोनाटकीय, समाज नाटकीय और अनैदेशिक विधि से के अंतर्गत जो है काम ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की प्रकृति कैसी होती है? तो सृजनात्मक बालक की प्रकृति, ऑप्शन देखते हैं। सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, या फिर ये सभी होगा। तो सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति, सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति, सृजनात्मक बालक सदैव जो है सफलता की ओर उन्मुक्त रहते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी सृजनात्मक जो बालक होंगे वो सदैव सफलता की ओर अग्रसर होंगे, उन्मुख रहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मंद गति से जो बालक सीखते हैं तो उनको किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए? आवासीय विद्यालय में, विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, ये सभी। तो मंद गति से जो छात्र सीखते हैं, जो बालक सीखते हैं मंद गति से, उनको इस सभी प्रकार के स्कूल में मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए जो कदम उठाना है, आवासीय विद्यालय से भी आप आवासीय विद्यालय में उसको पढ़ा सकते हैं, उसको एडमिशन करा भी सकते हैं, विशेष विद्यालय में भी उसे शिक्षा दे सकते हैं, विशेष कक्षा में उसे शिक्षा दे सकते हैं जो मंद गति से सीखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से क्या आशय है? वैश्यालय या शराब खाना, जुआधार, या ये सभी होगा। तो बालापराध जो है, बालापराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। तो दूषित वातावरण से यहाँ पर आशय है कि वैश्यालय भी होगा, शराब खाना भी होगा, सब दूषित वातावरण है, और जुआ घर भी होगा जहाँ ये सब दूषित वातावरण है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है, तो क्या है पिछड़े बालक की समस्या? स्कूल संबंधी समस्याएं हैं, संवेगात्मक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, या फिर ये सभी हैं। तो पिछड़े बालक की जो समस्या होता है वो सभी ये स्कूल संबंधी भी समस्या होगा, संवेगात्मक समस्याएं भी होगा और सामाजिक समस्याएं भी होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। पिछड़े बालक की समस्या में स्कूली संबंधी भी समस्या आ सकता है पिछड़े बालक को, और संवेदनात्मक समस्याएं भी आ सकती है और सामाजिक समस्याएं भी होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई बालक पिछड़ा हुआ है तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे किया जाए, अग्रणी कैसे किया जाए, उसको प्रेरित कैसे किया जाए, तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल सही है, पिछड़ेपन का कारण का खोज करना जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, पाठांतर क्रियाओं को व्यवस्था, ये भी सही लग रहा है। और चौथा अगर देखते हैं डी, तो ये सभी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन को अगर देखते हैं कि पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसको उनको पिछड़ेपन के कारणों को भी खोज करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर व्यक्तिगत ध्यान देंगे पिछड़े बालकों को तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो जाएंगे। पाठांतर क्रियाओं की भी व्यवस्था करने की जरूरत है। तो पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था अगर किया जाए तो पिछड़े बालक शिक्षा में अग्रणी होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है क्या? अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होगा अनुशासन में, बाल विकास में और मूल्यांकन में भी। शिक्षा मनोविज्ञान सभी में सहायक होगा, अनुशासन में भी सहायक होगा, बाल विकास के ज्ञान में भी सहायक होगा और मूल्यांकन में भी सहायक होगा। तो इस प्रकार से सॉरी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास। जब ऑप्शन डी दिया हुआ है सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। सभी प्रकार के अनुशासन, बाल विकास, ज्ञान में, मूल्यांकन, तो सभी प्रकार सर्वांगीण विकास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होगा सभी प्रकार के विकास में, तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 15 को देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? भूख एवं परिपक्वता है, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास, या फिर ये सभी। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भूख भी है, भूख एवं परिपक्वता भी है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, प्रशंसा एवं निंदा भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, शिक्षा पद्धति एवं अभ्यास जो होता है वो भी अधिगम को परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में रुकावट आने का कारण है। हमने अधिगम से संबंधित पूरा डिटेल में उस टॉपिक को, अधिगम क्या है उसके बारे में हमने पढ़ाया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आप जा करके देखिए अधिगम क्या है उसके बारे में आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सीखने में रुकावट आने का कारण है क्या है? पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा, या ये सभी। तो सीखने में जो रुकावट का कारण होगा, सीखने में रुकावट का जो कारण होगा वो पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष भी होगा, कार्य की जटिलता भी ये भी कारण बनेगा, रुकावट डालेगा। कार्य का जो जटिलता होगा वो भी रुकावट डालेगा सीखने में, और शारीरिक सीमा जो रहेगा, शारीरिक क्षमता जो होगा वो भी रुकावट डालेगा। कितना शारीरिक क्षमता है, किस प्रकार का क्षमता है सीखने में, वह भी रुकावट होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है क्या? सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में, वांछनीय रूप में, अवांछनीय रूप में। तो सीखने में उन्नतिपूर्ण जो संभव है, सीखने में उन्नतिपूर्ण जो संभव है सिद्धांत रूप में होगा।
सीखने में उन्नतिपूर्ण जो संभव है, सिद्धांत के रूप में अगर सीखा जाए तो उन्नतिपूर्ण होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की आवश्यकता है क्या? बालक की रुचि, बालक के संवेग, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व या बालक का वंश। तो सीखने की आवश्यकता है, तो सीखने की कौन सी आवश्यकता है? तो बालक का जो पूर्ण व्यक्तित्व होगा वह सीखने की आवश्यकता होगा, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या इन सभी पर। तो सीखने की जो गति है वो निर्भर करेगी सीखने वाले की रुचि पर भी, कि सीखने वाले को रुचि क्या है, किस प्रकार का है, रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, जिज्ञासा उसका है या नहीं है, तो इस पर भी निर्भर करेगा। और सीखने वालों की प्रेरणा, वो प्रेरित है उसे कि नहीं है, वह भी उस पर निर्भर करेगा, गति पर निर्भर करेगा, सीखने की गति पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। तो सीखने की जो गति होगा इन सभी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक नहीं है। नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कौन सा कारक है नहीं पूछ रहा है। नहीं है तो कठोर अनुशासन नहीं है, पारिवारिक संघर्ष नहीं है, शारीरिक दोष नहीं है, कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं है। बोल रहा बालक के मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा डालता है वो नहीं है। तो कौन सा ऐसा चीज जो है कि बालक को मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं डालता है? ऑप्शन को देखिए, और इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। बाकी सभी कारक दिख रहा है, शारीरिक दोष भी होगा जो मानसिक रूप से स्वास्थ्य में बाधा डालेगा, पारिवारिक संघर्ष भी अगर है तो वह भी बाधा डालेगा, और कठोर अनुशासन भी है तो वह भी बाधा डालेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाधा नहीं डालने वाला कारक होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यह बाधा नहीं डालेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग हमारे कार्यों को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं संवेग हमारे कार्यों को? रुकावट, गति, खाता या कुशलता। तो हमारे संवेग हमारे कार्यों को जो प्रदान करते हैं वो है गति। संवेग हमारे कार्य को गति प्रदान करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है कठोर दंड से, डांट डपटकर, पीटकर, सहानुभूति से। तो शिक्षक अनुशासन की समस्या, अनुशासन कैसे बनाए रख सकता है, अनुशासित कैसे रख सकता है एक शिक्षक, अनुशासन रखने का क्या तरीका है? तो एक शिक्षक जो है अनुशासन रखने का एक शिक्षक का तरीका हो सकता है सहानुभूति से, पीट करके नहीं होगा, डांट डपट करके भी नहीं होगा, डांट डपट करके भी अनुशासित नहीं रखा जा सकता है कक्षा को या बालक को, कठोर दंड देने से भी अनुशासन नहीं बना रहेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहानुभूति से। अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आप करेंगे अपने कक्षा के छात्रों के साथ तो समस्या का समाधान होगा, अनुशासन बना रहेगा, अनुशासन की जो समस्या रहेगा उसका समाधान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल एक क्रिया है। खेल क्या है? खेल एक क्रिया है। तो ऑप्शन देखिए कि दूसरों के लिए की जाने वाली क्रिया है, अपने लिए की जाने वाली क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है, माता पिता के लिए की जाने वाली क्रिया है, या फिर परिवार के लिए की जाने वाली क्रिया है। तो खेल अपने लिए की जाने वाली क्रिया है, अगर हम खेलेंगे तो हमारे लिए क्रिया होगा ना। तो खेल क्या है? खेल अपने लिए की जाने वाली क्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने लिए की जाने वाली क्रिया है खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है? रोशा या स्याही के धब्बों वाला परीक्षण नहीं है व्यक्तित्व मापन की, या फिर अंतश्चेतनामी वेधन परीक्षण जो है वो नहीं है, या फिर बाल अभिबोधन परीक्षण, या फिर परिस्थिति परीक्षण।
तो ये जो रोशा स्याही के धब्बों वाला जो परीक्षण है, ये सारी जो परीक्षण इसमें दिया हुआ है, परिस्थिति परीक्षण, बाल अभिबोधन परीक्षण, अंतश्चेत नाभि बोधन परीक्षण, तो ये सब परीक्षण के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। कोई दूसरे वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक भी दे देंगे। तो आज हम देख लेते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति परीक्षण जो है या व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है परिस्थितिक परीक्षण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए क्या? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम का, संवेगों का दमन का, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या फिर उनकी मांगों की पूर्ति। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन किस प्रकार के करना चाहिए? तो इसका आयोजन होगा विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, जितने भी प्रकार के शारीरिक व्यायाम होगा उस प्रकार से करना चाहिए शारीरिक विकास के लिए किशोरों को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए, या स्व अनुशासन की भावना होना चाहिए, या आत्म प्रेरणाएं होने चाहिए। तो शिक्षण ग्रहण करते समय, जब बालक शिक्षण ग्रहण कर रहा है उस समय पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, बालकों को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को संज्ञा प्रदान की गई है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को जो संज्ञा प्रदान की गई है वो कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? बालकों के घर की, खेल मैदान की, या घोड़ों के मैदान की, या पोलो मैदान की? कौन सी संज्ञा? मॉन्टेसरी पद्धति क्या है उसके बारे में हम आगे बताएंगे, कोई वीडियो में डिटेल में लेकर के आएंगे उसको। तो मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को संज्ञा प्रदान की है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के घर की, बालकों के घर की मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि सबसे पहले बालक अपने घर से सीखता है, उसके बाद स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खेल के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, क्या कथन है? खेल के मनोरंजन क्रिया, खेल रचनात्मक क्रिया, खेल निरर्थक क्रिया, खेल मूल प्रवृत्ति शोधन क्रिया है। तो खेल के संदर्भ में जो त्रुटिपूर्ण कथन है, क्या होगा इसमें? त्रुटिपूर्ण कथन को बताना है जिसमें त्रुटि हो, तो त्रुटिपूर्ण कथन होगा खेल निरर्थक क्रिया है, यह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि खेल मनोरंजन क्रिया सही होगा, खेल रचनात्मक क्रिया भी सही होगा, और खेल मूल प्रतिशोधन क्रिया है यह भी सही होगा। तो त्रुटिपूर्ण कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटिपूर्ण कथन होगा खेल निरर्थक, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सक्रियता, चपलता, तत्परता, या फिर ये सभी? तो सभी पाया जाता है खेल में, सक्रियता भी, चपलता भी, तत्परता भी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है क्या? अपनी प्रशंसा, अपना गृह कार्य, अपना आत्मसम्मान, अपने सहपाठी का। तो छात्र जो है अपनी कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है वह अपना आत्मसम्मान को छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है। तो ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल 30 क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू।